के पार्ट थर्ड को लेकर के। तो ये जो आप मुझे रेडी देख रहे हो, ये हमारा गुजरात में सेकंड डे था। तब हम रेडी हुए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए, क्योंकि डे फर्स्ट में जिस दिन हम गुजरात पहुँचे थे, उस दिन का जो हाफ डे बचा हुआ था, उस दिन हमने एक्सप्लोर किया था द्वारकाधीश मंदिर और बटकेश्वर मंदिर। फिर हमारा नेक्स्ट डे का था नागेश्वर मंदिर और गोपी तालाब टेम्पल। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, मैं मॉर्निंग हुई, मैं और मेरे हस्बैंड रेडी हो गए और रेडी होकर हम नीचे डाइनिंग एरिया में आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट में क्या क्या है ये तो आपने स्क्रीन में देख ही लिया होगा, और देख लीजिए गाइस। हम रुके थे जिंजर होटल, और जिंजर की जो चेन है वो लाजवाब है, और यहाँ का जो फूड है वो भी बहुत अच्छा है। तो गाइस हमने यहाँ पर बैठ के अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ से निकले नागेश्वर मंदिर, क्योंकि यहाँ से नागेश्वर मंदिर दूर था अराउंड 15 किलोमीटर्स। तो 15 किलोमीटर्स हम अपनी स्कूटी से ही गए थे। तो गैस वेदर तो आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, गर्मी तो थी। तो हम मॉर्निंग जल्दी से जल्दी 10 बजे, मतलब हम 9 बजे रेडी हुए, नीचे आए, 1 घंटा हमें ब्रेकफास्ट करने में लगा, हम 10 बजे निकल गए थे। तो आप ये रोड का और प्लेस का नज़ारा देख रहे हैं। ये गौशाला है जो हमने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया, क्योंकि ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। तो 15 किलोमीटर्स की दूरी तय करके हम पहुँचे फाइनली नागेश्वर मंदिर। और जब मैंने ये दूर से नज़ारा देखा कि भोलेनाथ जी इतने बड़े से बैठे हुए हैं, मेरे तो गूज़बम्स आ गए। मैंने कहा वाह क्या जगह है। तो गाइस सॉरी इसके लिए, क्योंकि शेक बहुत हो रहा है कैमरा। ये जो रोड है ये बहुत ज़्यादा कंक्रीट वाली है, तो इसमें मैं कितना भी स्टेबल कर लूँ, स्टेबिलिटी सेट नहीं हो पा रही थी, तो ये शेक कर ही रहा था। तो हमने यहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क करी। उसके बाद फिर एज़ यूजुअल हम जिस भी टेम्पल ज्योतिर्लिंग वगैरह जाते हैं, तो माथे में जय ओम नमः शिवाय वगैरह चंदन वगैरह ज़रूर लगवाते हैं। तो पहले हमारे हस्बैंड जी ने लगवाया, देन मेरी बेटी ने, देन मेरी चांस आई, मैंने भी लगवाया, क्योंकि इसके बिना दर्शन तो मतलब एक वाइब आता है ना कि हम किसी मंदिर गए हैं, तो वाइब होनी चाहिए गाइस। देन हमने शू रैक में अपने फुटवेयर्स रखे और बस चल पड़े। ये जो देख रहे हो ना, ये यहाँ पे बहुत गर्मी थी, पैर एकदम रखते नहीं बन रहा था, फिर भी थोड़ी थोड़ी जगह पे इस तरह का शेड दिए हुए थे। तो देख तो रहे हो, भीड़ ज़्यादा क्राउड नहीं था, एक मॉडरेट लाइन जो स्लोली चल रही थी, और बहुत ईज़िली। मैं आपको गैस बता दूं, अब तक हमने 7 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए हुए हैं, और सब में सबसे अच्छा विदाउट क्राउड, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ये दर्शन हमें हुए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। तो गैस आप जो भी व्यूअर्स देख रहे हो, उनके भाग्य में ये दर्शन लिखे हैं, तो आप भी दर्शन करिए। मैं जूम करके आपको दर्शन करवा रही हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश, मैं नहीं बता सकती, पर उनके लिए मेरा ये वीडियो अवेलेबल है। तो जो नहीं भी जा पाते हैं उनको भी आप शेयर कर देना, लाइक कमेंट्स ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट में आप हमें बताओ कि क्या कमी है, क्या हम कर सकते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैंने इस पूरे मंदिर को भी कैप्चर कर लिया है। यहाँ ऐसा था ना, आप कितनी भी देर रुको, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं, आप यहाँ लेट जाओ आराम से, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बहुत अच्छा था, और मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, कोई धक्का मुक्की नहीं थी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो ये रहा हमारे नागेश्वर टेम्पल का बाहर का नज़ारा जो मैंने कैप्चर किया है। धूप बहुत थी गाइस, बहुत गर्मी थी, पानी तो साथ में लेके जाना ही जाना है। तो इसके बाद हमने एक्सप्लोर किया, हमने यहाँ दर्शन किया, फिर यहाँ का प्रसाद वगैरह लिया और फोटोग्राफी वगैरह कराई। गाइस मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट CM108 फॉलो कर लेना, उसमें इससे रिलेटेड बहुत से रील्स वीडियोस पड़े हुए हैं, जो इसको देख के आपको मज़ा आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ से प्रसाद लिया और फ़ोटोग्राफ़ी कराने के बाद, और यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं 50 रुपये की, 100 रुपये की एक कॉपी करते हैं। पर आप जैसे बात कर लोगे कि नहीं हमें 2 कॉपी दो या मोबाइल में दे दो,
वो आपको कॉपी देंगे तो 100 रुपये की देंगे, लेकिन मोबाइल में जैसे आप बात कर लोगे ना तो वो दे देगा 100 की 2 दे देगा। तो हमने भी ऐसे कुछ हमने फ़ोन में ही लिया था क्योंकि हमने कॉपी नहीं चाहिए थी। तो गाइस हम मंदिर के बाहर निकल चुके हैं और मंदिर के बाहर निकल करके हमें देखना था कुछ खाने पीने का, कुछ हाइड्रेट होने का कुछ मिल जाता जूस उस पर। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था तो हमें यहाँ से वापस आना पड़ा। मंदिर के और करीब जा कर के एक दुकान मिली जहाँ हमने गन्ने का जूस वगैरह पिया और अपनी प्यास बुझाई। देन हर मंदिर में जैसे मैं जाती हूँ तो वहाँ का कुछ तो लाती ही हूँ, तो यहाँ से भी मैंने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की फ़ोटोज़ वगैरह ली और घर के लिए कुछ सामान लिया और फिर बैठ ली स्कूटी में अपना पल्लू करके ताकि मुझे शेड रहे, धूप ना लगे, और निकल पड़े हम लोग गोपी तालाब के लिए। तो ये रहा गोपी तालाब का नज़ारा। यहाँ पे गोपी तालाब कृष्ण भगवान का मंदिर है और ये थोड़ा सा गांव जैसा एरिया लग रहा है। यहाँ पर किसी ज़माने पर कृष्ण जी अपनी गोपियों के साथ रास रचाने आते थे। तो अभी तो ये ऐसे ही है, बस एक तालाब है और धूप और गर्मी की वजह से यहाँ पे अभी क्राउड आपको नहीं दिख रहा है, शांति है, कुछ लोग ही थे। तो बस यही था यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं था। देन बहुत गर्मी हो गई थी गाइस, 1 बज गया था। अब 1 तो बज ही गया था। अब यहाँ से हमें 15 किलोमीटर फिर वापस जाना था अपने होटल जिंजर। तो हम फटाफट रेडी हुए, बैठे स्कूटी में और पहुँच गए गर्मी में तपते हुए अपने होटल। वानी ने दौड़ करके अपना रूम अनलॉक किया और बस हमने खाया पिया और सो गए। शाम को 4 से 5 बजा होगा गाइस। हम सब उठे, एक बार फिर से नहाए, रेडी हुए और चाय वाय पी करके हम कपड़े पे चेंज करके फिर से निकल पड़े रुक्मणी टेम्पल की तरफ। तो गाइस हमारे पास छुट्टी कम थी तो हमने एक दिन में दो चीज़ें निपटाई, क्योंकि हमने ना वापस भी मुंबई जाना था, टाइम कम था, इसलिए एक दिन में 2 चीज़ें हमने कवर करी। हाँ, बच्चे का भी ख्याल रखा, गर्मी का भी ख्याल रखा और रेस्ट भी किया। तो वी आर एंटरिंग रुक्मणी टेम्पल। रुक्मणी टेम्पल ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 7-8 किलोमीटर है। सारी चीज़ें पास हमें मिल गई, बहुत पास और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो गाइस ये जो नज़ारा आप देख रहे हो ये है रुक्मणी टेम्पल का, जहाँ पे हाँ क्राउड था, थोड़ा सा क्राउड था और यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा क्योंकि उस टाइम माता का श्रृंगार हो रहा था इसलिए। तो यहाँ पे ये उनके ऊपर फ्लावर चढ़ता है जिनको हमने खरीदा और उनके ऊपर अर्पित किया। तो जब तक लाइन थी, क्राउड था, वेट हो रहा था कि मंदिर जब खुलेगा तब हम अंदर जाएंगे, तब दर्शन मिलेंगे, उतनी देर में मैंने आप लोगों के लिए कलेक्शन इकट्ठा कर लिया, मैंने वीडियोस अपने कैप्चर कर लिए, ठीक है। तो आप ये मंदिर की बनावट देखो, ये ऐसे अपनी हिस्ट्री ऐसी है गाइस, सुंदर सी प्यारी सी। तो ये रहा हमारा रुक्मणी टेम्पल। यहाँ की कहानी है जो कि थोड़ी सी लंबी है, इस छोटे से ब्लॉग में तो मैं आपको नहीं बता सकती। मैं आपको ये कहूँगी कि जो नहीं जा सकते हैं उनको तो मैं एक अलग से ब्लॉग बना के बता दूँगी, और जो जा सकते हैं वो वहाँ पंडित जी कहानी सुनाते हैं जब तक भक्तगण क्राउड में खड़े रहते हैं, तो वो ज़रूर सुने। और गाइस मैं आपको पार्ट्स में ब्लॉग्स इसलिए दे रही हूँ जिससे कि आपको भी इजी रहे देखने में, आइडिया मिले, एक्सपीरियंस मिले कि अगर आप वहाँ गए हैं तो थोड़ा एक्सपीरियंस आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको दिखा रही हूँ। तो गाइस जब मैं मंदिर से दर्शन करके वापस बाहर आई तो पंडित जी ने मुझे प्रसाद के तौर पर ये सिंदूर दिया और यहाँ पे एक मीठा जल मिलता है, वो प्रसाद के रूप में हमने ग्रहण किया, पीछे आपने देखा होगा। और यहाँ की मार्केट देखने के बाद हम लोग वापस से, हमारे पास टाइम बचा क्योंकि अभी अंधेरा होने में देखो टाइम है ना, तो हमारे पास टाइम बचा और रास्ते में ही पड़ रहा था हमारे द्वारकाधीश जी का मंदिर। तो हमने कहा चलो फिर से चलते हैं, तो एक राउंड हमने और मार लिया। तो पहले यहाँ हमने ये गोमती नदी पे थोड़ा सा एंजॉय किया, क्योंकि जब हम द्वारकाधीश कल आए थे ना, इससे पहले तो हम यहाँ पे नहीं आए थे, तो हमने कहा पहले हम गोमती नदी चलते हैं। तो थोड़ा शाम का टाइम था, हमने चखा जाता है और डाला जाता है, ये सब किया और थोड़ा एंजॉय किया। और यहाँ पे एंजॉय करने के बाद फिर हम द्वारकाधीश टेम्पल एक बार फिर से चले गए। हमने कहा एक बार दर्शन और हो जाते हैं। तो नदी के पास में इस तरह का छोटा मोटा आपको मिलेगा
और बाकी जैसे हर मंदिरों में होता है वो शॉप्स तो झमझम बहुत एकदम मेले की तरह लगी रहती। और ये है हमारी 56 सीढ़ियाँ हैं। माना जाता है कि ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, इससे जो भी ऊपर जाता है दर्शन करने, वो ये सीढ़ियाँ स्वर्ग द्वार तक जाती हैं, ऐसा मानते हैं। तो गैस दर्शन करने के बाद हम वापस से अपने होटल आ गए। बहुत थके थे दिन भर के, तो हमें बस खाने की चुल मची हुई थी। तो हमने एक बार फिर से कहा कि हमारा खाना ना रूम में पहुंचा दो। तो हमारा जो डिनर था वो फिर से रूम में आ गया। तो गाइस स्टे ट्यून, पार्ट 4 के लिए रेडी रहो। थैंक यू सो मच।